श्रृंखला सीरीज। आप देखो रीजनिंग में जो श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब जानते हो ना, सीरीज की एक श्रृंखला होगी चेन टाइप की, चाहे जो हो। इसमें श्रृंखलाएं होंगी, पहली जैसे है गणित श्रृंखला होगी या अंकों की, गणितीय श्रृंखला या संख्याओं की श्रृंखला, इस तरीके की होगी, संख्याओं की श्रृंखला। ठीक है, गणितीय श्रृंखला होगी या संख्याओं की, उसमें नंबर होंगे, जैसे 1 2 3 4। एग्जाम्पल देख लो, यहीं पर देख लो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। एग्जाम्पल देखो, जैसे दिया 1 3 5 7 9 और फिर क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब देखो इसमें क्या है, 2 जुड़ा, सब में 2 2 जुड़ गया है ना, इसलिए 9 में भी 2 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 11। इसका आंसर 11 हो जाएगा। इस टाइप की कुछ होगी। ठीक है, फिर दूसरी होगी अक्षर की श्रृंखला या अक्षरों की श्रृंखला, अक्षरों की श्रृंखला। ठीक है, इसमें होंगे अक्षर, जैसे एग्जाम्पल इसका भी देख लो, एक Z दे दिया, X दे दिया, B दे दिया, T दे दिया और फिर पूछ लिया यहाँ पर क्या होगा। ठीक, तो हम अक्सर जब कभी ये अक्षरों की श्रृंखला आए, ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबरिंग ही करेंगे, क्योंकि उसमें माइंड लगाना आसान हो जाता है। Z है 26 पर, X है 24 पर, V है 22 पर, T है 20 पर। अब देखो 2 घट गया, 2 घट गया, 2 घट गया और 2 घटा 2 आएगा 18 और 18 पर होता है 8, ये आंसर। तो इसका आंसर 8। इस टाइप से करेंगे। ठीक, तीसरी होगी जिसे उसमें ये होगा कि नंबर और मतलब संख्याएं और अक्षर मिक्स हो सकते हैं, मिश्रित श्रृंखला ही उसको कह लो, मिश्रित होगी, मिश्रित श्रृंखला। अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें नंबर और अक्षर मिक्स होंगे। और मिश्रित श्रृंखला में ये भी हो सकता है कि उसमें जो है प्रतीक दे दें, सिंबल्स, जैसे तुम पढ़ते हो सिंबल्स देख लो, प्रतीक, उसमें प्रतीक भी दे सकते हैं, जैसे @ है ना, ये देखते हो, या हैश देखते हो, हैश, या मैथ का देखते हो, अल्फ़ा बीटा गामा, इस तरीके का कुछ रिपीट हो रहा होगा, इस टाइप के होंगे। ठीक, मतलब स्पेशल कीज होंगी। ठीक, तो अब इसमें जैसे है दे दिया, पहले दे दिया 6 और फिर दे दिया यहाँ पर F, फिर 8 H 10 J और फिर इसमें 2 क्वेश्चन मार्क्स दे देगा। अब या तो इसको डबल श्रृंखला बोल लेंगे या हम मिश्रित श्रृंखला बोल लेंगे। तो अब इसमें देखो जैसे 6 और 8, अगर हम डबल के हिसाब से देखें तो 6 और 8 आया, +2 हुआ, +2 हुआ और +2 होगा, तो यहाँ कितना आएगा 12। और इसी तरीके से F कितना है, X 6 पे, H 8 पर, ये 10 पर, तो यहाँ 12 पर आएगा। कहने का मतलब 12 किस नंबर पर, L आएगा, तो इसके ये आंसर हो जाएंगे 12 और L होगा, मतलब डबल क्वेश्चन मार्क होगा। अगर हम इस तरीके से ना देखें, दूसरे टाइप से देखो 6 आया है, F आया है, 6 पर होता है, 6 नंबर पर F होता है। फिर 8 आया तो 8 नंबर पर H होता है, 10 आया 10 नंबर पर J होता है, इसलिए 12 आएगा और 12 नंबर पर L होता है। तो इस तरीके से मिश्रित श्रृंखला होगी, है ना। तो ये चीज़ें समझ में आई इतनी, और यही करना है। अब इन तीनों में देखो, थोड़ा और देख लो, जब कभी गणितीय श्रृंखला आ जाए तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कुछ जुड़ रहा है, सबसे पहले देखेंगे कोई चीज़ जुड़ रही है या नहीं रही है ना, पहले जोड़ देखेंगे, फिर देखेंगे घटाना, फिर देखेंगे गुणा, मतलब कोई चीज़ की गुणा तो नहीं हो रही है, ये तीनों चीज़ें होंगी, और फिर भाग देख लेंगे। ठीक, ये फिर क्या आएगा, फिर देखेंगे स्क्वायर, मतलब वर्ग, हिंदी में वर्ग कहेंगे, स्क्वायर तो नहीं हो रहा है। फिर क्यूब देखेंगे, क्यूब मतलब घन तो नहीं हो रहा है उसका, कि जो संख्याएं दी उनका घन तो नहीं हो रहा है। फिर देखेंगे, अब देखो फिर इन्हीं क्वेश्चनों को मिक्स करके देखेंगे,
मतलब प्लस माइनस तो नहीं हो रहा, फिर क्या है प्लस गुणा तो नहीं हो रहा, इस टाइप से इसी चीज़ को मिक्स करके देख लेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इतनी समझ में आई, इसी टाइप पर श्रृंखला होगी। चलो इसको नोट करो। देखो ये, चलो देखो अब पहला क्वेश्चन देखो, जब हम इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे उससे पहले पूरा क्वेश्चन हम एक बार अच्छी तरीके से देख लेंगे। तो इसमें आया 1, 4, 9, 16, क्वेश्चन मार्क में बताना है। तो अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 4 के बाद आएगा 5, 5 का स्क्वायर 25। इसका आंसर ये होगा। ठीक है, 25 होगा। ऐसे किया है, 1 में 3 ऐड किया है, 4, 4 में 5 ऐड किया है, 9, 9 में 7 ऐड किया है। हाँ वो ऐसे भी होगा। देखो इसमें अगर हम 3 जोड़ दें, फिर इसमें 5 जोड़ दें, 7 जोड़ दें, और फिर 7 के बाद कितना 9 जोड़ दें, तब भी 25 आएगा। कोई भी तरीका होगा आंसर वही आएगा। अगर तरीका चेंज होता है और आंसर चेंज होता है तो वो क्वेश्चन गलत माना जाता है। ओके, अब देखो इसमें 2, 5, 10, 15, देखो इसमें कुछ जुड़ रहा है, प्लस का 3, प्लस का 5 और प्लस का 7, नहीं 5 ही जुड़ रहा है। अब देखो इसमें कोई सिस्टम तो बन ही नहीं रहा है। फिर देखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1 और 4 का स्क्वायर। सिस्टम क्यों चेंज होगा? पैटर्न तो वही होना चाहिए, तो ये भी नहीं आ रहा है। तो दूसरा देखेंगे, अब देखो इसमें ऐड करके हमने देख लिया, घटाना तो हो ही नहीं सकता, स्क्वायर करके और जोड़ करके देख लिया। और चौथा देखते हैं 2 का 2 दूनी 4 1 5, 5 दूनी 10, कुछ भी नहीं जुड़ा, ऐसा भी नहीं आ रहा है। क्या होगा? इसमें तो आ ही नहीं रहा है। क्या क्वेश्चन गलत हो गया है क्या? 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 धाम 50 आना चाहिए, 15 ही है। नहीं, एक छोड़ के 2 को 5 से गुणा करो, 10 5 को 3 से गुणा किया नहीं, तो 5 दिया 15 नहीं होगा, और 10 देखो इसमें क्या होगा। अब इसमें वो सारे कोई मेथड नहीं लग रहे हैं, लग रहे हैं। अब ऐसे अच्छा करो, स्क्वायर भी देख लिया है, और 5 में 2 जोड़ा 10 आया, 10 में 5 जोड़ा 15 आया, 15 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा? ऐसे भी नहीं होगा। 5 में 5 जुड़ेगा तभी तो 10 आएगा, 20 है ना? तो 2 को अगर हटा दे तो ऐसे 20 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 इधर तो गुणा हो गया ना, गुणा वाले में 10 को हटा दे तो इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है क्या? क्वेश्चन गलत हो गया है। 15 ही रहेगा सर। 2 5 10 है ना, 17 है। क्वेश्चन गलत हो गया है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन गलत है, 17 होगा। ठीक, अब देखो इधर तो मतलब प्लस का 3, प्लस का 5, प्लस का 7, तो प्लस का 9, 17 9 26। इसका आंसर ये हो गया। क्वेश्चन गलत था ये, मतलब यहाँ 15 की जगह 17 था, इसीलिए देखो अब पैटर्न बन गया, आंसर आ गया। अब इसमें देखो पहले ऐड करने वाला देखें, 0 में 3 ऐड करेंगे, 3 फिर 5 फिर 7 बन रहा है ना, तो प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 7 प्लस का 9, तो होगा 24। इसका आंसर 24 आ गया। अगला देखो 1 8 27 64। अब देखो ये क्यूब दिख रहा है साफ साफ, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64 और 5 का क्यूब 125। तो इसका आंसर 125 हो गया। फिर 2 9 28 65। देखो इसमें जुड़ रहा है कुछ, प्लस का 7 प्लस का 19 और प्लस का 15 में से 8 गया 7, 5 में से 2 गया 7। ऐसा कुछ तो पैटर्न बन ही नहीं रहा है ना, इसमें ऐसा कुछ पैटर्न नहीं है। अगर देखो ये बन रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 1 न, 1 का क्यूब स्क्वायर नहीं, 1 का क्यूब प्लस 1 कितना आएगा 2, फिर 2 का क्यूब प्लस 1 आएगा 9, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 9, 3 का क्यूब प्लस 1, 3 तियां 9 तियां 27 और प्लस 1 28 और फिर 4 चक्कू 16 चक्कू 64 प्लस 1 65, 4 के बाद आएगा 5, 5 का क्यूब प्लस 1 125 और 1 126। इसका 126 आएगा। तो ये वाला पैटर्न तो लग नहीं रहा था, तो इसको हम हटा देंगे। ठीक, ये पैटर्न नहीं लगेगा। तो इसमें क्या हुआ, क्यूब हुआ फिर 1 जुड़ा है। ठीक, क्यूब हुआ 1 जुड़ा, सभी में यही पैटर्न लग रहा है। अगला देखो, अब 0 7, इसमें 7 जोड़े, इसमें कितना जुड़ा 19, इसमें भी ऐसा कोई बन नहीं रहा। इसमें देखते हैं, अब देखो इसमें क्या है, माइनस का है। कैसे आएगा, 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 1 7,
और 3 का क्यूब माइनस 1, 4 का क्यूब माइनस 1 ये और 5 का क्यूब माइनस 1, तो 125 में से 1 घटा दिया तो 124। इसका आंसर 124। ओके ठीक। अगला देखो 5, 25, 125। अरे तो उससे पैटर्न से क्या तुम्हें मतलब है, ये तो अलग क्वेश्चन है ना। इसमें देखो 5 का इधर देखो 5 का 1 पावर है, 5 की पावर 2 है और 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 तो 5 की पावर 5, तो इसको 5 से गुणा कर लो तो 55 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 के 2 हासिल 1, 5 का 30 और 31, 3125 इसका आंसर है। ओके अब ये देखो 256, 16 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। देखो 256, 16 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। अब देखो क्या हुआ, 16 को 2 से भाग किया 8 आया, 8 का स्क्वायर, 8 को 2 से भाग किया 4 आया, 4 का स्क्वायर। तो 4 को 2 से जब भाग करोगे आएगा 2, 2 का स्क्वायर 4। सर ऐसे नहीं 4 नहीं आएगा, तो 4 ही तो आंसर आएगा, आंसर तो 4 ही आएगा। इसमें देखो 5 में 5 जोड़ा 10, 5 जोड़ा 15, सभी में जुड़ ही रहा, +5 +5 और +5 और इसमें भी +5, कितना होगा 25, इसका आंसर 25। और इसमें 2 3, इसमें देखो ये 2 है, 2 को 1 से गुणा करो और 1 जोड़ दो तो 3 आएगा, ठीक। 2 1 2 + 1 3, इसी तरीके से 3 को 2 से गुणा करो 6 + 2, जितने से गुणा उतना जोड़ना है। फिर 8 को 3 से गुणा +3, 8 या 24 3 27, 27 को 4 से गुणा, 4 से 28 का 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 और प्लस कितना 4, तो आ गया 112 है ना, +4। इसी तरीके से इसको 5 से गुणा +5, तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 और 5 गुना 5 1 6, 5 गुना 5 और ये 5 जोड़ देना है, तो कितना हो 565, इसका आंसर ये होगा 565 होगा, ठीक। क्योंकि रीजनिंग में कभी कभी इतने टफ क्वेश्चन होते हैं उसमें तुम्हें लगेगा ये गलत दिया है। अब इसमें देखो इसमें क्या किया इन्होंने, ये यहाँ पर ही पूछ लिया है और आगे वाली श्रृंखला जो है पूरी दी है, सारी चेन पूरी है। इसमें हमें एक मेथड कोई लगा करके ये चेक करना है और फिर यहाँ पर कुछ लिखना है। अब देखो पहले यहाँ से कुछ तो बन ही नहीं सकता, आगे देखते हैं। 19 में कितना जुड़ा, 39 आया 20 है ना, इसमें कितना जुड़ा 40 और इसमें कितना जुड़ा 60। देखो 20 20 जुड़ा अगले, तो इससे पहले 20 जुड़ा है ना, इसमें +20 जुड़ा है, इसका मतलब क्या कुछ ऐसा था 20 नहीं 2 गुना जुड़ा। देखो 20 का दूना 40, 40 60, ये भी नहीं है, 20 दूनी 40, 30 या 60। देखो इधर 10 और 10 का आधा 5, ऐसे ले 2 गुना है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूना 40, लेकिन ये तो 80 नहीं, 80 ही होगा, 8 7 15 ना, 60 नहीं है, 2 गुना ही है। देखो 80 इसमें जोड़ेंगे तो 0 और 9 9 8 7 15 सही है, 2 गुना जुड़ रहा है, तो इस 4 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 9 और 9 में 10 जोड़ेंगे 19, इसका मतलब यहाँ कितना आएगा 9, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई +1, 9 को 2 से मल्टीप्लाई +1, ऐसे भी तो है। हाँ ये भी हो सकता है, दूसरा पैटर्न भी, मतलब 4 दूनी 8 1 9, 9 दूनी 18 1 19, 19 दूना 38 1 39, 39 दूना कर लेना, ऐसे भी होगा, ठीक। जो हो जाए वो करना है, जो तुम्हारा मेथड लग जाए, लेकिन आंसर क्या मैंने बताया, आंसर वही आएगा चाहे जो मेथड लगाओ। अब इसमें देखो क्या आया, इसमें जोड़ने वाला पहले करते हैं, +4 +8 और +2 1 12 और +11 में से 5 गया 6 1 16 और +0 20। देखो ये सारे जुड़ रहे हैं, मतलब 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 6 24 जुड़ेगा और जोड़ दो 5 8 85, यहाँ पर 85 आएगा, ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो ये केवल जुड़ रहा था केवल, है ना, फिर इसमें क्या हुआ, इसमें भी केवल जुड़ रहा था, इसमें भी केवल जुड़ रहा है, ये क्यूब मिल गया और इसमें क्यूब +1, इसमें माइनस का मिल गया, इस तरीके सारे चेंज होते रहेंगे, मिक्स आएंगे, ठीक। मिक्स वाले थोड़ा टफ होते हैं। चलो इसको राइट करो फिर आगे देखें। हो गया, क्यों हो गया, चलो देखो फिर लिख लेना, पहले देख लो, सारे हल करते हैं। देखो इसमें पहले हमने कहा है पहले जोड़ना है, मतलब जोड़ देखना है,
फिर घटाना, फिर गुणा भाग, फिर स्क्वायर क्यूब, तब देखना है। अब देखो 3, 6, 12, 21 इस तरीके से है, तो देखते हैं 3 में कितना जोड़ा, +3, और इसमें +6, इसमें +9। अब देखो 3 जुड़ा, फिर 6, फिर 9, मतलब 3 का पहाड़ा जुड़ रहा है। 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, और अगले में क्या 3 × 6 15 है। अब देख लो 12 जोड़ दें अगर, तो 1 और 2 3 और 3 33, 33 में 15 जोड़ा 48। इसका मतलब श्रृंखला पूरी हो रही है, तो 33 ऑप्शन है इसमें, ए ऑप्शन 33 होगा। अगला देखो 10, 14, 25, 55, 140। अब इसमें देखो ये भी देख लेना कि संख्याएं बहुत बड़ी हैं और एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो अब इसमें कुछ या तो स्क्वायर और क्यूब हो रहा है, ऐसा कुछ है ना, क्योंकि संख्याएं इतनी बड़ी इसीलिए हो सकती है। लेकिन एक ऑप्शन डी भी है कि इनमें से कोई नहीं, ये भी तो हो सकता है। अब देखो इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है, पहले देखते हैं, जुड़ते हैं। इसमें 4 जुड़ा, इसमें 11, और इसमें 30, और इसमें कुछ ऐसा बन नहीं रहा है, जोड़ तो बन नहीं रहा। अब देखो 3 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर -2, कुछ ऐसा है। 5 का, ये भी नहीं है। तो इसमें देखते हैं 10 दूनी 20, -6, 14 दूनी 28, -3, ऐसा भी कुछ नहीं है। 25 दूना 50, +5 नहीं है। तो 2 का क्यूब से तो हो नहीं रहा है, क्योंकि 2 का क्यूब +2 है ना, नहीं क्यूब भी नहीं है, और नन ऑफ दीस आएगा, नन ऑफ दीस नहीं क्या आएगा, तो कोई पैटर्न तो फॉलो होना चाहिए। बिना पैटर्न फॉलो ये कुछ भी नहीं। पैटर्न क्या फॉलो होगा, जो बनेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, पैटर्न फॉलो होगा, तुम्हारा आंसर आएगा, तभी तुम नन ऑफ दीस लगाओगे। तो ये बन थोड़े तो ना। नहीं रहा है ना, कुछ हाँ। बनना है। हाँ, तभी कोई आंसर आना चाहिए। अब देखो इसमें 10 हुआ, 14 हुआ, 25, 55, 140। तो आंसर में इनमें से नहीं है, दोनों कोई और होनी चाहिए। चलो प्लस वाला देखते हैं जरा एक बार। +4 और +11 और दो बार करें तो आ जाएगा। +30 और प्लस कितना हुआ, 10 में से 5 गया 5, और 13 में से 5 गया 6, नहीं बन रहा है, है ना। तो प्लस वाला भी सात, बन चार, नहीं रहा। 13, और एक बार और भैया, सात, एक चार। बार और देख लो। 7, 4, 4 में कितना जोड़ा, 7, 11 में कितना जोड़ा, 19, 19, और 30 में कितना जोड़ा, 35। इसमें डबल तो हो रही हो, डबल भी नहीं आ रहा है, डबल से भी नहीं देख रहे। और क्या होगा, ऐसा कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है। क्यूब तो नहीं होगा किसी का, क्यूब करेंगे क्यूब भी नहीं होगा। 300, अब देखो इसमें 386, 388, 398, अगर कोई ऑप्शन इसमें से है, देखो बहुत नजदीक है, तो कुछ तो ऐसा हो रहा है। 75 होगा वहाँ पे। यहाँ 55, 140 में 75 में है। हाँ, क्वेश्चन तो नहीं गलत नोट। अच्छा, इसमें घटाना 75 होगा। 7, 5, 12, 5, 5, 10 का 0 यहाँ से ले, 7 नहीं तो ज़्यादा होगा, 85 आएगा। देखो 10 में से 5 गया 5, 13 में से 5 गया 8, 85 आ गया, है ना। आप देखते हैं तो 30, इसमें कितना जुड़ा, 55, ये भी नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है इसमें, नन ऑफ दीज ऐसे नहीं लगाएंगे जब तक हमारा आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब मेरा लग नहीं रहा है। तो पेपर पे हम लोग नहीं, नन ऑफ दीस तभी तो लगाते हैं जब कोई पैटर्न नहीं लगता है। नहीं तो मगर कोई तो लगता होगा इन ऑप्शन में से नहीं है, कोई आंसर तो होगा, अच्छा, तब हम 20 लगा सकते हैं। जो ऑप्शन में दिए हैं ये नहीं है, दूसरा तो होगा। 10, 15, 25 और 14, 9, 5, 7, 6, 3, चलो देखते हैं, इसको हटा के फिर से एक बार चेक करते हैं। क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन चेक टफ करिए, है, चेक करिए। इसको साइड करिए। नहीं चेक नहीं करना है, सही है। सही है, इसको 2 मिनट के लिए साइड करिए। साइड भी नहीं करना है। चलो अच्छा, इसको लास्ट में देखते हैं अभी, है ना। साइड करिए। इसको लास्ट में देखते हैं, क्योंकि इसमें कोई अलग मेथड लग रहा है जिसमें कुछ ऐसा हो रहा है जो हम लोगों के दिमाग में नहीं आ रहा। अब इसमें देखो 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, इसमें क्या आएगा, तो इसमें कितना जुड़ा, +2, इसमें +1, +1, +2, फिर +2, फिर +1, है ना। कहने का मतलब एक बार +2 हुआ, फिर 1 1 जुड़ा, फिर +2 हुआ, फिर 2 जुड़ा, फिर 1 जुड़ा, ऐसा कुछ है पैटर्न। फिलहाल देखते हैं, +2, +1, फिर 1 प्लस का, फिर +2, फिर प्लस का 2, प्लस का 1, अब क्या होगा, प्लस का 1 और प्लस का 1, 11 है ऑप्शन में, नहीं है, 12 है। नहीं है। तो प्लस का 2, रुको देखो, एक बार इधर देखो, प्लस का 2, प्लस का 1 हुआ, मतलब फिर इसको पलट दिया, 1 2, 2 को पलटा तो 2 1, और 1 को पलटो
तो एक दो ही होना चाहिए, 11 होना चाहिए। 12 नहीं आएगा, 11 होगा। ठीक है, 11 होगा, 12 नहीं, क्योंकि 2 नहीं जुड़ेगा, पलट के हो रहा है। ठीक, अगला देखो 1 6 15 45, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ लाना है इस बार। 66 91, इसमें 5 जुड़ा, इसमें 9 जुड़ा, और फिर कुछ जुड़ रहा है इसमें कितना जुड़ा? 11 21 जुड़ा है ना। देखते हैं जोड़ वाला एक बार। +5 और +9, इसमें कुछ करना है, इसमें देखते हैं क्या आएगा, और इसमें देखते हैं 6 में से 5 गया 1 2 21, और इसमें 11 में से 6 गया 5, 8 से 6 गया 2 25, है ना। 5 में 4 जोड़ो 9, 9 में 4 जोड़ो 13, और 13 में 4 जोड़ो 17, 17 में 4 जोड़ो 21, 21 में 4 जोड़ो 25। इसका मतलब ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो 15 और 13 कितना हुआ? 28। क्या 28 है ऑप्शन में? ये डी ऑप्शन। ठीक, ये लगा, मतलब अब देखो मिड में अगर या पहले दे दिया तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लास्ट वाले में तो डायरेक्ट लगा दिया, सीरीज हो गई। इसमें देखो 12 6 18 9, यहाँ क्या आएगा? अब इसमें देखो 12 का आधा 6 हो रहा है ना, फिर 6 का दूना हो रहा है 18, फिर 18 का आधा 9, 9 का दूना 18 होगा, लेकिन ऐसा तो कोई है नहीं ऑप्शन, है ना। फिर कोई और लग रहा है, 6 घट रहा है तो 12 जुड़ रहा है, 9 घट रहा है तो 12 जुड़ेगा, 12 9 21, 21 तो ऑप्शन में नहीं है। कोई लग रहा है इसमें? नहीं लग रहा, मतलब 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 2 होना चाहिए था, 2 नहीं है। क्या होगा बताओ इसमें? इसमें अब क्या होगा? माइनस का 6 है, 12 से माइनस 6 को 18 में 12 को 2 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, और 6 को 3 से गुणा 18, 18 को 2 से भाग किया 9, 9 को 4 36 भी नहीं है, हाँ 27 है। देखो इधर देखो 12 को 2 से भाग किया तो 6 आ गया, और 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा। इसी तरह 18 को 2 से भाग करेंगे तो 9 आएगा, और 9 को 3 से गुणा करना है, क्योंकि यहाँ 3 से गुणा हुआ, पैटर्न ये है, तो 27। ठीक, ये हो गया 27। अब इसमें देखो b है, ये 0 है, 0 और o में डिफरेंस क्या होता है जानते हो? देखो o जो बनेगा वो ऐसे बनेगा बिल्कुल गोल, ठीक, और 0 जो होगा वो ऐसे होगा, ठीक, ऊपर को थोड़ा लंबा होगा, तो इतना ध्यान रखना, ये 0 है, ठीक, और o गोल होगा। अब देखो b है, फिर y आ गया, c है, फिर x आ गया, d है, कुछ डबल सीरीज बन रही है। देखो b c d और आगे e वाला हमें लेना नहीं है, उससे पहले वाला बताना है। y x, एक कम हुआ ना, 25 24, और 24 के बाद 23, 23 मतलब w, w वाले ऑप्शन 2 हैं, अब 2 हो गए, एक तो आ गया, 2 में से कोई एक है। अब 35 आएगा कि 39? ये देखते हैं, 0 3, इसमें कितना जुड़ा? +3, इसमें कितना जुड़ा? +5, और इसमें कितना जुड़ा? +7, और इसमें +9 और 11 जुड़ना चाहिए 35, इसका मतलब ये ऑप्शन। ठीक, मतलब इसमें देखो डबल सीरीज लग रही है, डबल सीरीज भी लग रही है, एक को छोड़ करके, और डबल मतलब एक नंबर का अलग है और अल्फाबेट का अलग है। ठीक, इस तरीके से देखना है। फिर देखो B 2D है, ये E 3H है, I 4M है, यहाँ लाना है, क्या होगा? देखो B 2 नंबर पर, E 5 पर, तो प्लस का 3 हुआ, फिर E 5 पर है और I 9 पर है, कितना? प्लस का 4 हुआ, 3 4, और फिर आगे देखते हैं 5 होना चाहिए, तो 5 9 5 14, 14 पर क्या होता है? N, तीनों में N है, इसका मतलब चौथा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, चौथा ऑप्शन तो नहीं होगा। आगे देखते हैं इन तीनों में से कौन होगा, तो N तो आएगा ही आएगा, है ना। फिर देखो 2 3 4, मतलब सीरीज से है, लाइन से है, 2 एक एक जुड़ रहा है तो 5 आएगा, तो अब तीनों में 5 भी है, इसका मतलब 5 भी आएगा। लास्ट से चेक करेंगे क्या आएगा। D 4 पर है, H 8 पर है, मतलब 4 जुड़ा 8 हुआ, 8 में 4 जुड़ा 12, M 12 पर हुआ, 13 पे है, इसका मतलब 5 जुड़ा, मतलब 4 जुड़ा, इसमें 4 जुड़ा, इसमें 5 जुड़ा, और इसमें 6 जुड़ेगा, तो 13 6 19, 19 पर क्या होता है? S, इसका मतलब C ऑप्शन। ठीक, C ऑप्शन होगा, ऐसे देखना है इसको। अब इसमें देखो A B C, फिर 6 आ गया, E F G, फिर 210 आ गया, और I J K। अब देखो जब कभी लंबी डिजिट आ जाए तो समझ लो वहां पर कुछ स्क्वायर, क्यूब या गुणा, इनमें से कुछ हो रहा होगा। अब देखो A कितना? 1, B कितना? 2, C कितना? 3, तीनों की गुणा कर दो, 3 दूनी 6 करना 6 आया,
देखते हैं क्या ऐसा इसमें पैटर्न है। E 5 पे, F 6 पर और G 7 पर। 5 का 30, 3 7 21, 210 आ रहा है। यही पैटर्न लगेगा। I कितने पर है? 9 पर, J है 10 पर, K है 11 पे, गुणा कर दो। 11 9 99 और 0 बढ़ा दो, 990 है ऑप्शन में है ये हो। ठीक, जब लंबी डिजिट आए तो गुणा देखेंगे पहले, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब। अब इसमें देखो 25 30 36 42 49, क्या कुछ ऐसा है? देखो 5 का स्क्वायर 25 आया है ये, और ये इसमें क्या आया? 5 का स्क्वायर प्लस 5 है ना, तब तभी तो 30 होगा। अब अगला 6 का स्क्वायर है ये, 6 का स्क्वायर प्लस 6 42 हो गया। 7 का स्क्वायर ये आ ही गया है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 होना चाहिए, 49 और 7 56 होगा। ठीक, इसमें अलग मेथड लग रहा है थोड़ा। अब इसमें देखो 3 5 7 11, आगे क्या होगा? 17। आगे क्या होगा? अब इसमें अगर देखें सीरीज से तो इसमें कितना होगा? प्लस का 2 और प्लस का 3 2 है ना, 5 2 7 प्लस का 4, तो प्लस का 4 होना चाहिए, 15 होना चाहिए। ठीक, अब देखो अगर इसमें 13 ऑप्शन है तो 13 कैसे होगा? 3 5 7 9 11, क्या हुआ? 3 5 7 मतलब 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11, ये अभाज्य संख्याएं हैं। और फिर अगली अभाज्य संख्या क्या होगी? जस्ट 11 के बाद 13 ही तो है अगली अभाज्य संख्या, तो 13 ये अभाज्य देख लेंगे। ठीक, तो ये इस तरीके से करो, नोट हो गया? ये समझ में आए? अब ये हो जाएंगे सीरीज वाले। अब देखो ये क्वेश्चन करने से पहले तुम्हें क्या क्या आना चाहिए? एक तो ABCD जो है तुम्हारे वर्णमाला, वो सारे नंबरिंग आनी चाहिए, ऐसी आनी चाहिए कि तुम्हें याद हो बिल्कुल। ठीक, फिर स्क्वायर आने चाहिए और क्यूब आने चाहिए, स्क्वायर क्यूब। हाँ, 6 नंबर फिर से देख लो। देखो B है, ये क्या है? B है। ठीक, B Y C X D। अब इसमें हमने कैसे किया था? 2 सीरीज लगा के, B के बाद C, C के बाद D, E अगली होगी, लेकिन हमें उससे पहले वाली चाहिए। तो हमने फिर क्या किया? B के बाद Y नहीं देखा, दूसरी वाली सीरीज से देखा, Y X और फिर ये इस नंबर, मतलब Y कितने पर? 25, एक कम हुआ 24, एक कम हुआ 23, 23 मतलब W, और W 2 में है, 2 में से कोई एक ऑप्शन। फिर नंबरिंग देखेंगे। अब ये सीरीज देख रहे थे ना, तो वही सीरीज से देख लेंगे। अब इसमें देखो 0 3 8 15 24, मतलब 0 में 3 जुड़ा, 3 में 5 जुड़ा, 5 में 7, 7 में 9, 9 15 9 24 और 11 जुड़ेगा, तो 35 35 इसमें तो यही हो गया। ठीक, मतलब नंबर को तो यहाँ से देखना है, वैसे यहाँ से भी ना देखो अगर तब भी काम चल रहा है, लेकिन नंबर को यहाँ से देखना है और जो तुम्हारा वर्णमाला है Y से देखना है। ठीक, अगर B से देखोगे तो ऐसे देखो, अगली सीरीज आ रही है, अगला वाला आ रहा है, वो हमें चाहिए। चलो देखो इसमें जुड़ ही रहा है, लेकिन इसमें देखना है प्लस का 4 प्लस का 11 प्लस का 30 प्लस का 85 और आगे प्लस क्या होगा देखते हैं। देखो 4 का 3 गुना, 4 को 3 से गुणा करो 12, 1 घटा दो। ठीक, फिर 11 को 3 से गुणा करो 33, 3 घटा दो। 30 को 3 से गुणा करो 90 और 5 घटा दो। फिर इसको आप कितने से गुणा करना है? देखो कितने से किया? 3 से गुणा, 3 से गुणा, सबको 3 से गुणा किया तो इसको 3 से गुणा करो। 3 बचे 15 के 5 हासिल 1, 3 और 24 1 25, और कितना घटाना है? इसमें कितना घटाया था? 1 3 5 और 7 घटाना है, तो कितना बचा? 15 में से 7 गया 8 4 2, 248 इसमें जोड़ दो, कितना आएगा? 8 4 4 8 2 1 3 388। और ये क्वेश्चन देखो नन ऑफ दिस चिल्ला रहे थे, नन ऑफ दिस होगा, कोई तो पैटर्न लगता है। ठीक,